सोचिए, आपके आसपास जो भी लोहा है, घर के दरवाजे, खिड़कियां, सड़क बनाने वाले रोड्स, गाड़ियां, ट्रेन्स और शिप्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोहा बनता कैसे है? और सबसे बड़ी बात, मिट्टी और पत्थर से लोहा कैसे निकलता है? मैं गारंटी करता हूँ आज की वीडियो देखकर आपको लोहे के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर एक डिटेल समझ में आ जाएगी, वो भी फैक्ट्री के लाइव प्रोसेस के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे नए फैक्ट्स, साइंटिफिक रीजनिंग और एक जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोहा दुनिया की सबसे जरूरतमंद और कॉमन मेटल है। इसका यूज हर फील्ड में होता है, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स, मशीन्स और टेक्नोलॉजी। लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये मेटल हमें अपने प्योर फॉर्म में धरती के अंदर नहीं मिलता। ये हमें मिलता है लो अयस्क के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में आयरन ओर कहते हैं। लेकिन एक और सवाल ये उठता है, लो अयस्क हमें मिलता कहाँ है, कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा होता है और ये किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर के टाइप्स की, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन सा और ज्यादा यूजफुल होता है और कौन से प्रोसेस में यूज किया जाता है। हमारे प्यारे भारत देश में लो अयस्क के 4 मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1, हेमेटाइट। इसमें 60 से 70% लोहा होता है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड आयरन ओर है, क्योंकि इसे रिफाइन करना रिलेटिवली आसान होता है। नंबर 2, मैग्नेटाइट। इसमें 70% तक लोहा होता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी आयरन ओर माना जाता है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेस्ट होता है। नंबर 3, लिमोनाइट। ये थोड़ा लो ग्रेड ओर है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा सिर्फ 40 से 60% होती है। नंबर 4, सिडेराइट। ये सबसे लो क्वालिटी ओर है, जिसमें सिर्फ 10 से 50% लोहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओर हमें भारत के कौन से स्टेट्स में मिलता है? तो दोस्तों, लो अयस्क सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। लेकिन धरती के अंदर आयरन ओर होने के बाद भी उसे निकालना और यूज करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जो माइनिंग से शुरू होता है। तो अब बात करते हैं माइनिंग के प्रोसेस की। दोस्तों, लो अयस्क निकालने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर सर्वे किया जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ग्राउंड को स्कैन करते हैं और रिसर्च करते हैं कि किस एरिया के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी और ज्यादा मात्रा में आयरन ओर है। जब एरिया कंफर्म हो जाता है, तब वहाँ माइनिंग की प्लानिंग होती है। ये एक जबरदस्त प्रोसेस है। माइनिंग के लिए बड़े बड़े एक्सप्लोजिव का यूज करके धरती को ब्लास्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में बड़े बड़े पत्थर छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। ब्लास्ट होने के बाद ट्रक्स और मशीन्स का यूज करके इन पत्थरों को माइन से फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। फैक्ट्री के अंदर इस आयरन ओर के साथ जो प्रोसेस होता है वो और भी अमेजिंग है। फैक्ट्री में आयरन ओर के बड़े टुकड़ों को एक क्रशर मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये पत्थर बारीक टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बड़ी सी मशीन आयरन ओर को एकदम पाउडर के फॉर्म में बदल देती है। उसके बाद ये पाउडर एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस से गुजरता है, जो है वॉशिंग। वॉशिंग के प्रोसेस में आयरन ओर के पाउडर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। पानी की वजह से मिट्टी और अशुद्धियां ऊपर फ्लोट कर जाती हैं और शुद्ध आयरन ओर नीचे सेटल हो जाता है। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस रिफाइंड आयरन ओर को और भी ज्यादा रिफाइन करना होता है, जिसके लिए यूज होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब जो आयरन ओर का पाउडर बचा होता है, वो एक मशीन के थ्रू गुजरता है, जिसमें बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये मैग्नेट्स शुद्ध आयरन को अलग करते हैं और बाकी की इम्प्योरिटीज को रिजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में आयरन ओर छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पेलेट्स कहते हैं। ये पेलेट्स अगले स्टेज के लिए तैयार होते हैं, जो है ब्लास्ट फर्नेस। दोस्तों, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेज की, ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। ब्लास्ट फर्नेस एक बड़ी सी भट्टी होती है, जिसमें टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस भट्टी में आयरन और पेलेट्स के साथ कोक और लाइमस्टोन मिलाया जाता है। कोक कार्बन का एक फॉर्म होता है, जो हाई हीट पे जलता है। जब भट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है, तब आयरन और पिघल जाता है और इम्प्योरिटीज स्लैग के रूप में ऊपर आ जाती हैं। जो मॉल्टन मटेरियल बचता है, वो होता है कच्चा लोहा। लेकिन ये कच्चा लोहा डायरेक्टली यूज करने के लायक नहीं होता। इसे और रिफाइन करके स्टील में कन्वर्ट करना पड़ता है। कच्चे लोहे को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने के लिए फैक्ट्री में उसमें कुछ स्पेशल मेटल्स मिलाए जाते हैं, जैसे क्रोमियम, जो स्टील को रस्ट प्रूफ बनाता है, निकल, जो स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, टंगस्टन और टाइटेनियम, जो स्टील का फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी एनहेंस करते हैं। इन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से आयरन एक मजबूत स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मोल्टन स्टील को दोबारा हीट किया जाता है और इसे मोल्ड्स में डालकर सॉलिड फॉर्म्स में बदल दिया जाता है। अब मोल्टन
स्टील को अलग अलग शेप्स और साइज के मोल्ड्स में डालकर ठंडा किया जाता है। ये मोल्ड्स स्टील को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे रॉड्स, शीट्स और ब्लॉक्स। ठंडे होने के बाद स्टील का यूज हर तरह के कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। सोचिए, एक सिंपल आयरन ओर से शुरू हुआ प्रोसेस कैसे स्टील के मजबूत और यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना अमेजिंग। दोस्तों, यहाँ पर एक और अमेजिंग फैक्ट शेयर करते हैं। आयरन दुनिया की सबसे ज्यादा माइन और यूज मेटल है। प्योर आयरन रस्ट प्रूफ नहीं होता, लेकिन क्रोमियम और निकल मिलाने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो रस्ट प्रूफ होता है। 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 1.5 टन आयरन ओर की जरूरत होती है। ये फैक्ट सिर्फ प्रोसेस को नहीं बल्कि आयरन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिट्टी और पत्थर से शुरू होकर स्टील बनाने की। ये प्रोसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही फैसिनेटिंग भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।